हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू साहिल अपडेट्स। साहिल अपडेट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एस्पिरेंट्स, साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मिलेंगी और जो जो अब वैकेंसीज चल रही हैं उनके बारे में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। जो भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी की वैकेंसीज, यूपीएससी की वैकेंसीज या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी नई वैकेंसीज जारी की गई हो, चाहे वो एचएसएससी हो, यूपी ट्रिपल एस भी हो या कोई भी अदर स्टेट का जो भी एग्ज़ाम है, जो भी वैकेंसीज हैं, उनके बारे में आपको सारी जानकारी डिटेल से प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साथ के साथ आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी बताया जाएगा, किस पोस्ट के लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। सारी जानकारी आपको यहाँ से एकदम टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर जो कैंडिडेट्स नए हैं वो भी एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स मिलती रहे, कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं, आज के इस वीडियो को देखते हैं कि आज आपके लिए क्या कुछ न्यू है इस वीडियो के लिए। स्टूडेंट्स, हरियाणा सरकार ने जो भर्तियां करने की बात कही थी, भाई 2.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख हम भर्तियां करेंगे 5 साल में, इस नई सरकार ने जो कहा था उन्हीं को पूरा करने के लिए जो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हैं वो इसकी समीक्षा बैठक कर चुके हैं। यानी कि 2 सप्ताह पहले इसकी समीक्षा बैठक करी थी, क्योंकि जो भर्तियां होती है हरियाणा में वो सारी या तो एचपीएससी लेता है या फिर एचएसएससी लेता है। ग्रुप ए और बी की एचपीएससी और ग्रुप सी और डी की जितनी वैकेंसी है वो सारी एचएसएससी लेता है, वैकेंसी पेपर जो उनका। ठीक है, तो इसी आधार पर सरकार ने वादा किया था कि हम लगभग 2 से 2.5 लाख भर्तियां करेंगे अगले 5 साल के अंदर। फिलहाल एक ही सीईटी हुआ है और उसका भी रिजल्ट नहीं दिया गया है। तो इसके आधार पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 2 लाख सरकारी भर्तियों के बारे में गंभीर है और 2 सप्ताह पहले कर चुके समीक्षा बैठक। यह आज की न्यूज हेडलाइन है। हम डिटेल में पढ़ते क्या क्या बात इन्होंने कही है। जो नई भर्तियां होने वाली है, 2 लाख भर्तियां इनको करनी है, अगले 4 साल बचे अभी सरकार के, तो 4 साल में जो 2 लाख भर्तियां करनी है उसके बारे में क्या इन्होंने कहा है। हरियाणा लोक सेवा आयोग और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग से ले चुके हैं भर्तियों के रोड मैप की जानकारी। आज की न्यूज हेडलाइन है ये, और हम एक बार इसमें डिटेल में पढ़ें। हरियाणा भाजपा ने विधानसभा चुनाव 2024 के संकल्प पत्र में 5 साल में 2 लाख सरकारी नौकरियां करने का संकल्प किया था। देखो, 2 लाख नौकरियों की बात करी थी इन्होंने कि आगामी 5 साल में हम 2 लाख भर्तियां करेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इसी संकल्प को पूरा करने में गंभीरता से काम कर रहे हैं। उन्होंने 2 सप्ताह पहले समीक्षा बैठक की थी जिसमें हरियाणा लोक सेवा आयोग और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्षों को भी बुलाया था। यानी कि एचपीएससी और एचएसएससी इन दोनों के चेयरमैन के साथ मीटिंग करी थी सीएम हरियाणा ने। ठीक है, और उसके बाद लिखा है कि मुख्यमंत्री ने दोनों अध्यक्षों से भर्तियों की प्रगति के बारे में पूछा। बैठक में मुख्य सचिव यानी कि चीफ सेक्रेटरी अनुराग रस्तोगी और मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव यानी कि पीएससीएम अरुण कुमार गुप्ता भी थे। हरियाणा लोक सेवा आयोग ने जानकारी दी कि आयोग की तरफ से विज्ञापित पदों की भर्ती प्रक्रिया शेड्यूल अनुसार चल रही है। यानी कि एचपीएससी ने कहा है कि जो शेड्यूल हमने बना रखा है उसी के आधार पर ये भर्तियां भी चल रही है। ठीक है, जो शेड्यूल एचपीएससी ने बनाया है उसके आधार पर वो भर्तियां चल रही है। ज्यादा भर्तियां ग्रुप सी और डी पदों की है, इसलिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की प्रगति रिपोर्ट लेने के बारे जानकारी ली। दरअसल मुख्यमंत्री ने ग्रुप सी पदों के लिए सीईटी 2025 का आयोजन कराने के लिए भी मुख्य सचिव और पूरी मशीनरी को सक्रिय किया था। ठीक है, उसके बाद आगे है कि पंजीकरण के समय अभ्यर्थियों को आरक्षित वर्ग से संबंधित प्रमाण पत्र अपलोड करने थे, तो कुछ के पत्र नहीं बने और उन्होंने जनरल कैटेगरी में आवेदन किया था। बाद में हाईकोर्ट में जब मामला गया तो सरकार ने कहा कि रिजल्ट से पहले करेक्शन पोर्टल खोल दिया जाएगा। इसके बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मानसून सत्र में हरियाणा विधानसभा में 1-2 दिन में करेक्शन पोर्टल खोल दिया जाएगा, मगर यह करेक्शन पोर्टल नहीं खोला गया था। जबकि सीईटी 2025 का आयोजन 26-27 जुलाई 2025 को हो गया था,
मगर करेक्शन पोर्टल नहीं खुला तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के सचिव चिन्मय गर्ग को निर्देश दिए कि करेक्शन पोर्टल जल्द खोला जाए। इसके बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 16 अक्टूबर 2025 को मीटिंग कर निर्देश दिए कि सरकार का 1 साल पूरा होने वाले दिन यह करेक्शन पोर्टल शुरू हो जाना चाहिए। इसके बाद आयोग ने करेक्शन पोर्टल खोला और 16 अक्टूबर 2025 को सार्वजनिक नोटिस जारी कर अभ्यर्थियों को 17 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक दस्तावेज अपलोड करने के लिए कहा। बाद में अंतिम तिथि 28 अक्टूबर 2025 तक बढ़ा दी। देखो ये सारी बेसिक जानकारी दे रखी है भाई। सीएम हरियाणा ने एचपीएससी और एचएसएससी के चेयरमैन से मीटिंग करी है और उन्होंने पूछा कि भर्तियों का क्या हिसाब किताब चल रहा है। एचपीएससी ने जवाब दिया कि जो शेड्यूल हमने बना रखा था उसी शेड्यूल के आधार पर एग्जाम चल रहे हैं। एचएसएससी ने जो सीईटी का पेपर लिया था, एक ही पेपर लिया अभी, उसका रिजल्ट अभी तक नहीं दिया है। करेक्शन पोर्टल अभी खोला गया था उसका, ठीक है। और जो सीईटी का पेपर जो हुआ था उसके बारे में भी ये लिखा है यहाँ पे, और यहाँ है कि सीईटी हुए 3 महीने हो गए हैं मगर रिजल्ट अभी तक जारी नहीं हुआ। 2022 में 2 महीने के भीतर जारी हो गया था सीईटी का रिजल्ट। सीईटी 2025 को अभी 3 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं आया। लेकिन जो 2022 में जो पहला सीईटी हुआ था उसका तो 2 महीने के अंदर ही रिजल्ट जारी कर दिया था। इसमें लिखा है हरियाणा सरकार ने सीईटी पॉलिसी में संशोधन किया, सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक समाप्त कर दिए क्योंकि अदालत ने इन्हें हटाने का आदेश पारित कर दिया था। इसके बाद हरियाणा सरकार ने कर्मचारी आयोग से वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए कहा। ग्रुप सी के सीईटी 2025 टेस्ट के लिए 26 और 27 जुलाई 2025 को 4 शिफ्टों में लगभग 13.5 लाख अभ्यर्थियों ने पेपर दिया मगर अभी तक इसका रिजल्ट जारी नहीं हुआ है। चूंकि सरकार के निर्देश पर आयोग ने नए सीईटी 2025 के बाद ही भर्ती करने के लिए कहा हुआ है और पुराने विज्ञापन के तहत पद वापस ले लिए थे, इसलिए भाजपा के संकल्प पत्र के अनुसार जो 2 लाख सरकारी पदों पर भर्तियां होनी है उनके लिए ग्रुप सी पदों के लिए सीईटी 2025 का रिजल्ट जारी होना जरूरी है। जब तक यह रिजल्ट जारी नहीं होगा तब तक ग्रुप सी पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकती। इसके लिए विज्ञापन जारी करना पड़ेगा। हरियाणा ग्रुप सी पदों के लिए पहली बार सीईटी 5-6 नवंबर 2022 को 4 शिफ्टों में हुआ था। तब लगभग 8.5 लाख अभ्यर्थियों ने टेस्ट दिया था। उस समय आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री थे। सीईटी टेस्ट एनटीए ने लिया था। तब सीईटी 2022 का रिजल्ट 10 जनवरी 2023 को जारी कर दिया गया था, यानी टेस्ट होने के 2 महीने 4 दिन बाद यह रिजल्ट घोषित हो गया था। उस समय तो सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक भी दिए जाने थे जिनकी जांच के लिए आयोग को समय लगा था, मगर सीईटी 2025 में कोई सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक नहीं है मगर टेस्ट हुए 3 महीने 4 दिन हो चुके मगर रिजल्ट अभी तक घोषित नहीं हुआ है। जो पहले वाला सीईटी हुआ था 2022 का, उसका रिजल्ट आ गया था 2 महीने और 4 दिन में, लेकिन कंडीशन क्या थी उसमें तो सोशल इकोनॉमिक्स के नंबर थे 5 से 10 नंबर, उसका भी टाइम लगा था जांच करने में। अब की बात तो ऐसा कुछ नहीं है, बस सीधा पेपर चेक करो, रिजल्ट देना। 100 नंबर का पेपर था, उसी में से रिजल्ट देना है। लेकिन अभी तक 3 महीने से ऊपर का समय हो चुका है, रिजल्ट जारी नहीं किया गया। आगे की भर्तियों की आस में ओवर एज होने लग गए हैं सरकारी नौकरी के इच्छुक अभ्यर्थी। भाई जो कैंडिडेट थे जो 40-45 के आसपास, जो 40 के आसपास उम्र थे, वो अभी ओवर एज होने लग गए हैं क्योंकि 2022 के लगभग 3 साल बाद 2025 में पेपर लिया गया सीईटी का, उसका भी अभी तक रिजल्ट नहीं दिया गया। उसके बाद सीईटी का दूसरा पेपर होगा, उसके हिसाब से नए रूल्स जारी करे जाएंगे उम्र वगैरह का। तो जो कैंडिडेट हैं जैसे हरियाणा पुलिस, सबसे बड़ी उम्र का फैक्टर यहाँ पे है हरियाणा पुलिस वालों के लिए। बाकी तो जनरल भर्तियों में 40 साल से, लेकिन हरियाणा पुलिस में तो 25 साल मांग रखे हैं, 25-27 साल ये उम्र मांगते हैं। तो ऐसी भर्तियों के लिए जो कैंडिडेट हैं वो लगभग ओवर एज होने वाले हैं बहुत सारे, ठीक है। तो सभी अभ्यर्थियों ने ये कहा कि भाई जल्दी से पेपर करवाया जाए या फिर ओवर एज के हिसाब से भी इनको छूट दी जाए। फिलहाल सीईटी का रिजल्ट नहीं आया है, करेक्शन पोर्टल खोला गया था, उसकी लास्ट डेट जा चुकी है। तो देखते हैं भाई एचएसएससी कब अपना शेड्यूल जारी करती है, क्योंकि एचपीएससी का तो शेड्यूल चल रहा है। फिलहाल बात हो रही है एचएसएससी की, ग्रुप सी और ग्रुप डी का जो सीईटी है उसके बारे में। और फिलहाल ग्रुप डी का जो सीईटी होना उसकी तो कोई दूर दूर तक अभी कोई चर्चा नहीं है।
जैसे कोई और अपडेट आएगी तो आपको बता दिया जाएगा। फिलहाल ये थी आज की न्यूज हेडलाइंस। एस्पिरेंट्स, यही सारी इन्फॉर्मेशंस थी आपके लिए आज की इस वीडियो के अंदर। और जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई गई है उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो, किसी भी कोई प्रकार का कोई डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी नई अपडेट्स के लिए और नई इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारे चैनल साहिल अपडेट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। फिलहाल यही था आज के इस वीडियो में।